डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो मेथड बताया था वो था मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, जिसमें मैंने आपको फाई एक्स जो था, यानी हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास थी शाई ई वाई एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। ये तो हम पहले वाले में पढ़ के आए हैं कि ये तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी इक्वल टू जीरो करने से। दिस इज इक्वल टू जीरो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी, जहां से मेरे पास ई की वैल्यूज निकल के आ जाएगी अल्फा वन अल्फा टू, जो जितनी भी होगी। ये जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स का होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास ये फॉर्म आ सकती है, दूसरी आपके पास आ सकती है साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स की, या तीसरी फॉर्म ये आ सकती है आपके पास पॉलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स एन घात का आपके पास पॉलिनोमियल आ सकता है, जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर अप टू लास्ट चले तो हमारे पास एक्स है। ठीक है, एक दो तीन आपके पास हो गया। फिर आपके पास ये रिपीट करता हूं मैं ए एक्स के साथ पी एक्स। दूसरा फंक्शन आपके पास अगर ये आ जाए ए एक्स साइन बी एक्स और ए एक्स कॉस बी एक्स, यानी ये फाई के इतने रूप आपके पास हो सकते हैं। तो इस पहले रूप के लिए हमने हमारा ट्रायल सॉल्यूशन क्या माना था? इसके लिए हमने माना था हमारा ट्रायल सॉल्यूशन कैपिटल ए ऑफ बी एक्स, जहां पर मुझे इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर मेरे पास यहाँ पर ये केस फेलियर हो जाता है तो फिर हम उस केस में वापस क्या लेते हैं, ए जीरो प्लस ए वन एक्स ऑफ बी एक्स। इसमें भी अगर मेरे पास ए वन ए जीरो की वैल्यू ऐसी आती है कि वो राइट हैंड साइड में इसके बी एक्स से जब हम कंपेयर करते हैं फिर भी जीरो आ जाता है, तो फिर हम वापस थर्ड टाइम कैसे लेते हैं? ये केस फेलियर वाला बता रहा हूँ, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ऑफ बी एक्स। ठीक है, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे साइन बी एक्स और ये वाला। और जब हमारे पास पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है तो हम इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन है वो हम इस टाइप से लिखते हैं, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स और ए टू एक्स स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाएगा ये, ए एन एक्स एन तक। ए एन एक्स एन मैंने एन घात का आपको कहा है पॉलिनोमियल है। और जब ये वाला आता है, ये मैं आपको पिछले वाले में करके बता चुका हूँ, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये सिर्फ ए एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पी एक्स जो हम निकाल के आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड जितने भी फाई एक्स हमारे पास आते हैं हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा लेके बताता हूँ जिसमें मैक्सिमम आपके पास फाई एक्स का नेचर जो है, जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन या सॉल्व डिफरेंस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। अनिर्धारित गुणांकों की विधि से हमें डिफरेंस अंतर समीकरण को हल करना है। अंतर समीकरण अब मैं लिख रहा हूँ वाई एक्स प्लस टू माइनस टू वाई एक्स प्लस वन प्लस ऑफ वाई एक्स। अब ये देखिए इधर नेचर आप देखते जाना मैं क्या लिख रहा हूँ। एक तो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर टू एक्स एक्स माइनस वन प्लस फाइव प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन ऑफ टू पाई एक्स। ये मेरे पास डिफरेंस इक्वेशन मैंने ली है। इस डिफरेंस इक्वेशन का मुझे सॉल्यूशन करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राइट द डिफरेंस इक्वेशन जो है उसको हम हमारे सिंबॉलिक फॉर्म में रखते हैं। राइट द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, ई स्क्वायर वाई ऑफ एक्स माइनस टू ई, ऑपरेटर से यूज कर रहा हूं मैं, वाई एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड को फिलहाल मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ,
ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई y of x equal to, again same, here auxiliary equation is e square minus 2e plus 1 equal to 0. This implies e minus 1 का whole square. This is e equal to 1 and 1. मतलब हमारे पास यहाँ पर repeated हो गए हैं रूट्स. तो hence the complementary function yx equal to कितना हो गया, c1 पहला को c1 और ये आपके यहाँ से रिपीटेड है तो c1 c2 x 1 ऑफ x, ये इक्वेशन नंबर में 1 डाल देता हूँ. ठीक है, ये मैंने निकाला CF. नाउ अब इंपॉर्टेंट है हमारे पास PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए हमारे पास इधर राइट हैंड साइड में क्या क्या था. देखिए राइट हैंड साइड में मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. पहले तो मैं ले रहा हूँ इसको, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड बार में लूंगा इसको और थर्ड बार लूंगा इसको. ठीक, तो पहली बार में मैं ले रहा हूँ 2x x माइनस 1, PI ऑफ 2x x माइनस 1. ठीक है, 2x x माइनस 1 ये हमारे पास किस नेचर का हो गया, ये मेरे पास कौन सा वाला नेचर हो गया, जो अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया था कि अगर ये हो तो हम इसका ट्रायल सॉल्यूशन क्या लेंगे. ये मेरे पास इस नेचर का हो गया ax px, पॉलिनोमियल है x माइनस 1. ax का मतलब है 2 ऑफ x. तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या लिखा था, ax, और यहाँ पर मेरे पास अगर n घात का था तो मैंने लिखा था a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस कहाँ तक चला था मैं, an xn तक चला था. तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस PI को, यानी 2 रेज़ टू द पावर x x माइनस 1 का मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ से इसको किस टाइप से लिख सकता हूँ इसका सॉल्यूशन, yx स्टार, ट्रायल सॉल्यूशन को स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ x, क्योंकि 2x हमें दिया हुआ है, और यहाँ कितना हो जाएगा a0 प्लस a1x, क्योंकि ये आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो एक घात का ही है x माइनस 1, तो हम ये लेंगे. और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, मेरा LHS क्या था. अब इस इक्वेशन को वापस ऊपर से देखिए, LHS क्या था, yx प्लस 2 माइनस 2y और yx. तो मैं इसका LHS लिख देता हूँ, yx प्लस 2 माइनस 2 yx प्लस 1 प्लस y ऑफ x. ठीक है, यही था ना. दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं इसके लिए लिखूंगा तो 2x को किससे रिप्लेस करूंगा, x प्लस 2 से, और इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a0 प्लस a1 x प्लस 2. फिर सेकेंड टाइम मैं लिखूंगा माइनस का 2 और 2x प्लस 1. ये माइनस 2 जो है वो तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा माइनस 2, तो ये वाला इसलिए माइनस 2 यहाँ आएगा. और बाकी जो है वो मैंने yx को yx प्लस 1 लिखने के लिए, तो 2x को सिंपली x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, a0 अपनी जगह रहेगा, a1 और x क्या हो जाएगा x प्लस 1. ठीक है, फिर लास्ट में क्या है प्लस yx का मतलब कितना हो जाएगा 2 की पावर x a0 प्लस a1x. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अब जो हमारे पास आया है उसको पूरा सॉल्व करते हैं. तो देखिए मेरे पास राइट हैंड साइड में जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा 2x x ऑफ a1 प्लस 4a1 प्लस a0. हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, a0. ठीक है, और अब इसकी हमें कंपेयर किससे करेंगे, जो हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड था, तो हमने इसका PI किसका निकालना चाह रहे हैं, 2 रेज़ टू द पावर x x माइनस 1 का, 2 रेज़ टू द पावर x x माइनस 1 का. तो देखिए 2 रेज़ टू द पावर x और x का कोफिशिएंट, तो ये a1 की वैल्यू मुझे यहाँ से साफ साफ नजर आ रही है a1,
यानी कि मैं इसको अगर लिखूं x माइनस टू रेस टू दी पावर x, इस टाइप से लिख सकता हूं। तो यहां से जब मैं इसको खोलूंगा x ऑफ a1 प्लस टू रेस टू दी पावर x, और ये आपके पास कितना है बचा हुआ, 4a1 प्लस a0। ठीक, अब मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं तो मेरे पास कौन सी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, ये वाली जो है a1, यहां से सीधा सीधा पता लग रहा है कंपेयर करने पर a1 इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू 1। और जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पर आ रहा है 4a1 प्लस a0 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, -1 के बराबर। a1 की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो यहाँ से देखिए मेरे पास a0 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की 5, माइनस की 5। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मेरा पी क्या निकला है, किसका पी ऑफ टू रेस टू द पावर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया था, टू रेस टू द पावर x, फिर मैंने लिखा था a0 की वैल्यू आ गई -5, और प्लस a1x का मतलब आ गया माइनस का x। ठीक है, यही था ना, a1 की वैल्यू, a1 तो प्लस का 1 है ना, माइनस नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा a0 तो हो गया -5, a1 है 1, तो ये हो जाएगा ये आपके पास आया है सेकंड, या मैं कह दूं मैंने पी इसका निकाला। नाउ अगेन पी ऑफ, अब मेरे पास कौन सा पी निकालना, किसका, मैंने हाईलाइट किया था, दूसरा फंक्शन क्या था मेरे पास, 5 प्लस 3x, इसका निकालना है मुझे, 5 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर का। नाउ चलिए पी ऑफ 5 प्लस 5 प्लस क्या था, 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको वर्टिकल लाइन खींच के बताता हूँ, ये किस फॉर्म का आ गया आपके पास, ये आपके पास px आ गया है 2 घात का, यानी पॉलिनोमियल इन सेकेंड ऑर्डर डिग्री। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो हमने आपको क्या बताया था, ये सिंपली px वाली फॉर्म है, इसमें ax कहीं नहीं है। तो इसका ट्रायल सॉल्यूशन मैंने क्या लिखा था, ट्रायल सॉल्यूशन क्या लिखा था, ट्रायल सॉल्यूशन लिखा था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, क्योंकि जितनी आपके डिग्री का है उतनी बार आपको इसे लिखना है। ठीक, तो इसका ट्रायल सॉल्यूशन अगर मैं ये मानता हूं तो मेरी अब इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, y x स्टार इक्वल टू y x प्लस 2 था मेरे पास, है ना, तो ये शुरुआत कहां से होगी, y x प्लस 2। तो अब मैं देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके पास सॉल्यूशन क्या आ रहा था, ऊपर सी एफ आप ध्यान रखिए, C1 प्लस C2x 1 ऑफ x, ये देखिए यहां पर आपके पास रिपीट हो रहे हैं रूट। तो यहां पर आपको एक बार और दूसरी बार, यानी पहली बार ट्रायल सॉल्यूशन ये लिया था, तो अब दूसरी बार आप ट्रायल सॉल्यूशन क्या लोगे, x से मल्टीप्लाई करके सेम चीज लिखते हैं हम, केस फेलियर होता है तो हम यही लिखते हैं ना। और यहां पर भी एक केस फेलियर होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास 2 रिपीटेड रूट है, तो 2 बार आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अब इससे पहले वाले में क्यों नहीं आई थी, क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रायल सॉल्यूशन इस रूप का नहीं था, a0 प्लस a1x वाले रूप का नहीं था, और वहां जब हमने CF लिखा था वहां हमारे पास CF इस रूप का आ रहा था। तो यहाँ हम ये मानते हैं कि इसका जब हम ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे तो वो हमको लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि x वाला भी हमारे पास आगे जाके गड़बड़ करेगा, तो हम यहीं से ही पहले इसको ये अज्यूम करके चलते हैं, a1x प्लस a2x स्क्वायर। वैसे आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी, इससे भी नहीं करेगी, एग्जाम में
जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर ये चीज हमारे रिपीट कर जाती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो जहां जहां पर भी इस रूप का हमारे पास फंक्शन आएगा, हम उसको इमीडिएटली स्किप करके नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दो बार स्किप किया है। पहला ट्रायल सॉल्यूशन ये था, दूसरा ट्रायल सॉल्यूशन ये था। इन दोनों को स्किप करके मेरे पास नेक्स्ट जो आया वो ये आया। सपोज कीजिए यहाँ पर अगर आपके पास 3 बार रिपीट होते, मतलब 3 बार रिपीट होने का मतलब है C1 + C2x +C3x² और 1 इस टाइप का अगर आपके पास CF आता, तो मैं इसको भी यहाँ पर स्किप कर जाता। यहाँ पर भी मेरे को इसको स्किप करना होता है, क्योंकि ये देखिए इस फॉर्म का बन रहा है, वो इससे मैच कर रहा है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर मैं इसको 3 बार करने पे मुझे टाइम भी वेस्ट होगा और मेरा सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली x³ करके सॉल्व कर लूंगा। ठीक है ना। तो अब मैं इसको जो मैंने अज्यूम किया था उसको मैं यहाँ से वापस करता हूँ। मैं ये ट्रायल सॉल्यूशन ले लेता हूँ। लेट ट्रायल सॉल्यूशन बी yx* इक्वल टू x² A0 + A1x + A2x²। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अपन, नहीं तो एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर ये वाला भी स्किप किया है और ये वाला भी स्किप किया है। ये दोनों मैंने इसीलिए स्किप किए हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड बार बार लिखना पड़ेगा, याद ही हो गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास y(x+2 - 2y(x+1 + y(x), यही था शायद, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? मैंने क्या माना था? ट्रायल सॉल्यूशन x², यानी ये जो x है वो तो x+2 से, क्योंकि मैं इसका लिख रहा हूँ अभी x²। फिर था A1, सॉरी A0, नहीं हम A1 A2 तो ऊपर ले चुके हैं, A0 A1 ऊपर ले चुके हैं, तो ये A2 हो जाएगा। फिर A3x जो है वो x+2 से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस A4 जो है वो x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है। -2 टाइम्स ऑफ, ये इसका लिख रहा हूं मैं, x+1 का स्क्वायर, A2 A3, जो मैं लिख रहा हूं मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। yx+2 की वैल्यू मैंने लिखी है, क्योंकि मैंने मेरा जो सॉल्यूशन माना था ट्रायल, वो क्या माना था? x² A2 + A3x + A4x², ये मैंने माना था। तो अगर मेरे को yx+2 बनाना है, तो मेरे को यहाँ सिंपली x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? x+2 से। अगर मुझे yx+1 बनाना है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली x को x+1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, जहां जहां पर भी x आ रहा है। तो वही मैंने किया है। लास्ट में मेरे पास yx है, तो वो तो ऐसा सच रहेगा जो मैंने माना था, x² A2 + A3x + A4x²। अब मेरे को इस पूरे को, राइट हैंड साइड को, इस पूरे पार्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने सॉल्व करके इसको रखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी, क्योंकि काफी बड़ा होगा इस सॉल्व करने पे, तो इसको मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। आप इसको जब वीडियो को देखो तो आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो किया है सही है क्या। ये आपके पास आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A2 + 6 ऑफ A3 + 14 A4। एक तो ये आ रहा है। दूसरा x का कोफिशिएंट जो है वो आ रहा है आपके पास +6 A3 + 24 A4 x, और x² का कोफिशिएंट एक ही आएगा,
वो 12a4x² ये आपके पास आएगा कुल मिला के 2a2 प्लस 6a3 प्लस 14a4। ये तो है कांस्टेंट टर्म और x का कोफिशिएंट है आपके पास 6a3 प्लस 24a4 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 12a4। अब मुझे इसको किससे कंपेयर करना है? मेरा जो मैं निकाल रहा हूँ वो किसका है? 5 प्लस 3x प्लस x²। आई थिंक मैं इसी का पीआई निकाल रहा हूँ और ये किसके बराबर है? मेरा राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से मैं वापस लिख दूं इतनी बड़ी टर्म को, इतनी बड़ी टर्म को मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ टर्म को, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता देता हूँ कि ये मैं टोटल जो चीज है इसको मैंने यहाँ उतारा है। ठीक है, तो अब मैं जब इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास 2a2 प्लस 6a3 प्लस 14a4 इक्वल टू किसके बराबर है? 5 के। ठीक है, दूसरी एक और इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी? x का कोफिशिएंट, यानी 6a2 प्लस 24 6a3 है, सॉरी 6a3, क्योंकि अभी गलती होने पे हमारे पास a1 a2 a3 a4 की वैल्यू सारी सारी गड़बड़ा जाएगी और सारी मेहनत खराब हो जाएगी। 3 के बराबर है ये। और एक लास्ट इक्वेशन है, उसमें x² जो है वो किसके बराबर है? 12a4 के बराबर, यानी 12a4। तो यहाँ से सीधा सीधा लग रहा है a4 की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/12। a4 इक्वल टू 1/12। इस a4 की वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ 1/12, तो ये हो जाएगा 2। 1/12 जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2। 2 को इधर ले जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1। तो a3 की वैल्यू आ रही है 1/6। देखिए आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके करते जाना। a3 इक्वल टू कितना आ रहा है? 3 माइनस 2 इज 1 और 1/6। ठीक है, a3 और a4 आ गया, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास a2 की वैल्यू जो आ रही है a2 इक्वल टू 17/6। ठीक, अब मैं को ये a1 a2 a3 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कहाँ करना है? मैंने सॉल्यूशन क्या माना था? मैंने सॉल्यूशन माना था इसका पीआई जो माना था 5। पीआई किसका माना था मैंने? 5 प्लस 3x प्लस x² का जो पीआई था वो मेरे पास कितना आ जाएगा? x² a2 की वैल्यू कितनी है? 17/6 थी शायद, है ना? प्लस a3 1/6 ऑफ x प्लस 1/12 ऑफ x²। एलसीएम ले लेना, उसको सॉल्व कर को रखे, ये आपके पास आएगा पीआई इसका। ठीक है, और अब मेरे को पीआई किसका निकालना है? लास्ट मेन जो इंपॉर्टेंट है वो था आपके पास sin 2πx। sin 2πx का मुझे निकालना है। नाउ पीआई ऑफ sin 2πx इसका निकालना, तो ये मेरे पास कौन सा वाला फॉर्म हो गया? साइन bx, ax नहीं है इसके सामने, तो इसका ट्रायल सॉल्यूशन मैंने क्या लिखा था? इसका ट्रायल सॉल्यूशन याद करो क्या लिखा था या क्या बताया था आपको? इसका ट्रायल सॉल्यूशन मैंने बताया था, अगर आपके पास इस वाली फॉर्म में आता है तो आप उसको क्या लिखते हो? इसको हम लिखेंगे a साइन bx प्लस b कॉस bx। हम ये इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अब याद कीजिए हमारा पीआई क्या आया था वहां पर? पीआई जो आया था वो हमारे पास, सॉरी सीएफ जो आया था वो हमारे पास आया था रिपीटेड रूट वाला। तो क्या यहाँ पर भी ये रिपीटेड रूट इसके साइन में प्रॉब्लम करेंगे क्या?
अगर करते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या मान के चलेंगे, डायरेक्ट इसका जो सॉल्यूशन मानेंगे वो क्या मान के चलेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर भी देखिए किस रूप में आ रहा है, ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, तो ये किस टाइप में आ रहा है, यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो ये लेते हैं, अगर ये फेल होता है तो हम क्या कहते हैं, एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड स्टेप में, और यहाँ पर भी ये फेल होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें आ जाते हैं, यानी ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो हम इस वाले फॉर्म को लेके चलेंगे। तो चूंकि हम इससे प्रीवियस भी ये लेके चले तो हम यहाँ पर भी इसको यही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये ले लूंगा इसके साथ या इसके साथ तो हमारा ट्रायल सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो शायद होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ शुरू में लिख देता हूँ, ट्रायल सॉल्यूशन बी वाई एक्स बार इक्वल टू, देखिए मैंने दो को स्किप किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वहाँ A1 A2 A3 A4 तक गया था ना, तो यहाँ आ जाएगा A5 साइन 2 पाई एक्स, यही था शायद, साइन 2 पाई एक्स ही था ना, प्लस A6 कॉस 2 पाई एक्स। देख लीजिए ये रहा ना, ये रहा आपके पास, यही मैंने फॉर्म रखी है। अब हमको क्या करना होता है, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या था पहले उसको लिखता हूं मैं। राइट हैंड साइड मेरे पास था वाई एक्स प्लस टू माइनस टू वाई एक्स प्लस वन प्लस वाई ऑफ एक्स। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या बदल के आ जाएगी, x जो है वो सिंपली रिप्लेस बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a5 साइन, a5 साइन, यहाँ पर क्या आएगा 2, और x मेरे पास है x प्लस टू और पाई, प्लस A6 कॉस ऑफ 2 x प्लस 2 पाई। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, फिर आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ x जो है वो x प्लस 1 से रिप्लेस हो जाएगा, दिस इज A5। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर इसको आप ध्यान से अगर प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो, बस कंपेयर करने में थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि एक बार गलती हुई तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वैल्यू को वेरीफाई नहीं कर पाओगे आप। और वाई एक्स हमने माना था एक्स स्क्वायर, A5 A5 साइन 2 पाई एक्स प्लस A6 कॉस 2 पाई एक्स। अब इन सबको हम कंपेयर करते हैं, और रफली मैंने इसको कंपेयर किया है, तो ये वैल्यूज आ रही है मेरे पास, ये पूरा का पूरा मेरे को सॉल्व करने पे वैल्यू दे रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A5 साइन 2 पाई एक्स प्लस 2, बहुत सिमेट्रिक आई है मेरे पास वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ A6 कॉस 2 पाई एक्स। मुझे कंपेयर किससे करना है इसको, मैंने सॉल्यूशन क्या माना था, एक्स स्क्वायर A5 साइन 2 पाई एक्स प्लस A6 कॉस ऑफ 2 पाई एक्स को मैंने माना था। जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएगी, 2A5 किसके बराबर हो जाएगा, 2A5 जो है वो मेरा किसके बराबर होगा, 2A5 की जो वैल्यू है वो मेरे पास किसके बराबर आ रही है, तो उसको जरा कंपेयर करके देखें। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ से एक मिनट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर A5 साइन 2, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू को मैं आपको डायरेक्टली
लिख के दे देता हूँ, उसको आप कंपेयर कर लेना। यहाँ पर मेरे पास सॉल्व करने पर A5 तो आ रहा है 1 के बराबर, आई थिंक 1/2 के बराबर, और A6 की वैल्यू आ रही है 0। तो यहाँ से जो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x²। A5 1/2 है और A6 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ 2πx, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ x²/2 साइन 2πx। अब मेरे पास तीनों के पीआई आ गए, तो मैं अब इसको पूरा जो जनरल सॉल्यूशन है वो मैं लिख सकता हूँ। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज y ऑफ x इक्वल टू, सबसे पहले CF लिखूं मैं, C1 C2x 1 ऑफ x प्लस, अब मैंने सबसे पहले पीआई किसका निकाला था, पीआई निकाला था मैंने 2 raised to the power x -1 का, और वो मेरे पास वैल्यू जो आई थी वो आई थी मेरे पास 2 की पावर x -5 और प्लस x, आई थिंक यही था। और उसके बाद मैंने पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकाली थी वो मेरे पास करीब आई थी x² 17/6, और x का कोफिशिएंट कितना आया था 1/6x, और ये आया था 1/12x²। और अभी जो रिसेंटली आया वो आया है मेरे पास x²/2 साइन ऑफ 2πx। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में आपको आता है कि ओनली फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आपको सिर्फ इतना सा निकालना है। लेकिन आप अगर ये रफ में निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका केस फेलियर कितनी बार हो रहा है। इस चीज से आपको पता लगेगा कि मैंने बार बार, देखिए मैंने बार बार यहाँ पर ट्रायल सॉल्यूशन में x² से ही क्यों चालू किया है। इसका कारण केवल और केवल ये है कि आपका जो पर्टिकुलर सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो आपके पास रिपीटेड रूट आ रहा है, तो इसलिए आपको ये ट्रायल सॉल्यूशन ये मान के करना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल से मैं समझता हूँ आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसमें देखिए आपके पास पॉलिनोमियल वाला फॉर्म भी आ गया था, साइन वाला फॉर्म भी आ गया था, और ax के साथ आपके पास पॉलिनोमियल भी आ गया था। तो करीब करीब जितने भी आपके पास 5x की फॉर्म्स बन सकती है वो सारी की सारी फॉर्म्स से एक एग्जांपल से आपको समझ में आ गई। तो अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम, अगर इस पे मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख लेना। तो नेक्स्ट जब हम करेंगे, अब इसका नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ ऑपरेटर्स। ये तो सिर्फ आपका था अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वाला। अब मेथड्स ऑफ ऑपरेटर्स पे हम हमारे इन सॉल्यूशंस को कैसे और कर सकते हैं। तो वहाँ एग्जाम में अगर आपको डिफाइन होता है कि आपको ओनली इसी से ही करना है कि बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, तो आपको ये मेथड लगाना है। और आपके पास अगर वहाँ साइलेंट रहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन, तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।